लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल जब गिरा तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा। लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों पक्ष दोषी नहीं हैं? क्या महिलाओं का मुद्दा सिर्फ उनके लिए सियासत करने का अधिकार मात्र है? सत्ता या विपक्ष, क्या दोनों धड़े सिर्फ महिलाओं के मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? एक तरफ से ये सभी दल महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी देने की बात करते हैं, लेकिन क्या वे मौजूदा व्यवस्था में उस दिशा में जमीन पर कुछ करते हुए भी नजर आते हैं? क्या एक दूसरे पर सिर्फ निशाना साधकर यह बताने की कोशिश हो रही है कि महिलाओं की भागीदारी पर सिर्फ वो ही फिक्रमंद हैं? इन सवालों का जवाब कुछ आंकड़ों में छिपे हुए हैं, जिसे जानकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं को लेकर आखिर कौन दल संवेदनशील है या सबकी संवेदना मर चुकी है। यहाँ कुछ आंकड़े बिहार के हैं, जिसके विश्लेषण से सियासी दलों की कथनी और करनी में फर्क साफ साफ नजर आता है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी के अंदर निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाएं नदारद हैं। ये सभी दल 33% महिला आरक्षण की हिमायत तो करते हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को जमीन पर उतारने के लिए बेताब बीजेपी की एक भी महिला सांसद बिहार से नहीं है। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी के 17 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन एक भी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला था। बिहार में इस समय कुल 5 महिला सांसद हैं और इनका नाता क्षेत्रीय दलों से है। राज्यसभा की अगर बात करें तो बीजेपी के संदर्भ में बिहार से कुल 16 सीटें हैं, लेकिन इस समय मात्र एक महिला सांसद धर्मशीला गुप्ता हैं, जिनका नाता भारतीय जनता पार्टी से है। वहीं पर 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बीजेपी ने कुल 101 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन टिकट सिर्फ 13 महिलाओं को दिया था। इनमें से 10 ने जीत दर्ज की थी, यानी कि कामयाबी की जो दर है वो 80% के करीब थी। किसी भी राजनीतिक दल में प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रमुख निर्णय लेने वाली इकाई होती है। बीजेपी की 35 सदस्यीय प्रदेश कमेटी में सिर्फ 15% हिस्सेदारी महिलाओं की है। 31 मई 2025 को बीजेपी ने प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की थी। इनमें 5 महामंत्री, 14 मंत्री, 13 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष और 2 सह कोषाध्यक्ष की नियुक्ति थी। इनमें से महामंत्री का 1 पद, उपाध्यक्ष के 5 और सचिव के 3 पदों पर महिलाओं को भागीदारी मिली, यानी कि मौका मिला। बिहार में अगर लोकसभा की सीटों की बात करें तो पूरी संख्या 40 की है। महिला सांसदों की जो संख्या है वो 5 है। राज्यसभा की अगर तस्वीर देखें तो 16 सीटें बिहार से आती हैं, जिसमें महिला सांसद सिर्फ 1 है। विधानसभा की तस्वीर को देखें तो कुल सीटें 243 है और महिला विधायकों की संख्या महज 29 है। अगर बात जेडीयू की करें तो पार्टी ने 2024 के आम चुनाव में 2 महिलाओं को टिकट दिया था और दोनों जीतने में कामयाब हुई थी। अगर विधानसभा की बात करें तो 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 13 महिलाओं को टिकट मिला था और 10 जीतने में कामयाब रही। जेडीयू ने अपने संगठन में महिलाओं को 10% से भी कम जगह दी है। 22 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया गया। 24 सदस्यों वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सिर्फ 2 महिलाओं को जगह मिली। 4 अगस्त 2024 को प्रदेश कमेटी का ऐलान हुआ था। इनमें से 115 नेताओं को जगह मिली, लेकिन महिलाओं की संख्या सिर्फ 9 थी। अगर पार्टीवार महिलाओं की हिस्सेदारी को देखें तो बीजेपी की तरफ से सिर्फ 15%, जेडीयू की राष्ट्रीय कमेटी में 9%, जेडीयू की प्रदेश कमेटी में 8%, आरजेडी की राष्ट्रीय कमेटी में 18% और आरजेडी के अगर प्रदेश कमेटी की बात करें तो इसको लेकर के जानकारी साफ नहीं है। तो ये पूरी तस्वीर बीजेपी और जेडीयू की रही। अब आरजेडी की बात करेंगे। आरजेडी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है, लेकिन मौका लालू प्रसाद यादव के परिवार को ही ज्यादा मिला। आम चुनाव 2024 में पार्टी ने 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 6 महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका भी दिया था। विधानसभा चुनाव 2025 में 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 23 महिलाओं को मौका दिया, जिसमें से 3 ने जीत दर्ज की। 25 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया गया था और 28 सदस्यों में से सिर्फ 5 महिलाओं को जगह मिली। 25 अप्रैल 2023 को प्रदेश कार्यकारिणी गठित की गई और उसमें महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर रही। प्रदेश महासचिव का पद किसी भी महिला को
नहीं मिला। इसी तरह अगर कांग्रेस को देखें तो 2024 के आम चुनाव में कुल 9 सीटों पर उसके उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी, लेकिन एक भी महिला को टिकट नहीं मिला। विधानसभा चुनाव 2025 में 61 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस ने सिर्फ 5 महिलाओं को टिकट दिया था। वहीं पर अगर महिला वोटर्स की बात करें तो 2025 में पुरुषों की तुलना में 9% से अधिक मतदान में उनकी भागीदारी थी। यानी कि ये आंकड़े साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि सियासी दलों को सिर्फ महिलाओं का मत चाहिए, लेकिन निर्णय लेने वाली प्रक्रिया में वो उन्हें दरकिनार कर देते हैं। और यह किसी एक पार्टी का हाल नहीं है, बल्कि उन तमाम पार्टियों का हाल है जो संसद के अंदर और संसद के बाहर सड़क पर एक दूसरे पर हमेशा आरोप लगाती हैं कि महिला शक्ति को लेकर के वो हिमायत करती हैं, वो चाहते हैं कि महिला शक्ति को मौका मिले। लेकिन ये आंकड़े साफ साफ ये बताते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट या सुझाव को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।